हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, तो हम आज करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 यानी परसेंटेज का चौथा पार्ट करने वाले हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट score 30% marks, then he is failed by 32 marks. But when he scored 48 marks, he passed by 64 marks. Find passing percentage. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 30%, यानी कोई स्टूडेंट है वो 30% मार्क्स स्कोर करता है, देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, यानी कि वो 30 मार्क्स ऑब्टेन करता है यानी स्कोर करता है, और कितने नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 32 नंबर से फेल हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, बट व्हेन ही स्कोर 48 मार्क्स, जब वह 48 मार्क्स ऑब्टेन करता है तब क्या होता है, ही पास बाय 64 मार्क्स, यानी कि 64 नंबर से पास हो जाता है। माइनस किस लिए है, यानी कि फेल हो गए, और प्लस किस लिए है, यानी कि पास हुए हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका बड़े में से छोटे को डिफरेंस निकालेंगे। तो 48 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 30 नहीं है 36 है, 36 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा 12%, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी कि ऐसे 64 माइनस 32, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 69, यानी कि 96। अब हमें क्या पता चलता है इससे, हमें ये पता चलता है कि जो 12% मार्क्स, जो 12% है वो किसके इक्वल है, 96 मार्क्स, यानी कि 12% मार्क्स है वो किसके बराबर है, 96 मार्क्स के। तो 1% मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि जो 8 मार्क्स हैं वो कितने के बराबर है, 1% के। तो टोटल मार्क्स निकालने हैं हमें, यानी कि टोटल मार्क्स निकालने हैं तो कितने होते हैं टोटल मार्क्स, 100% होते हैं। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 इंटू 100, यानी कि 800, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास क्या आ गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 800 हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स गए। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड पासिंग मार्क्स, यानी कि कितने से पास हुआ। अब मैं आपसे ये कहूं कि जो 32 नंबर है उससे हम परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक नंबर यानी कि 1% के लिए हमारे पास कितने हैं, 8 मार्क्स हैं। तो 32 मार्क्स के लिए हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि -4%। तो -4%, यानी कि उसने 36% मार्क्स ऑब्टेन किए और कितने परसेंट से फेल हो गया, 4% से। अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 36% प्लस 4% इक्वल टू क्या हो गया, 40% हमारे पास क्या आ गए, पासिंग मार्क्स आ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई स्टूडेंट है वो 36% मार्क्स ऑब्टेन करता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 32 से। फिर वो अगर 48% मार्क्स आते हैं उसके, तो वो कितने से पास होता है, यानी कि ज्यादा आते हैं पासिंग मार्क्स से, 64 नंबर। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना बड़े से छोटे। तो 48 में से 36 करेंगे
12%, और इसमें से इसको करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया 96, एडिशन में हो जाएगा। 12% बराबर हमारे पास 96 आ गया, तो 1% बराबर हमारे पास क्या आ गया 8। अब 100 यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, तो 100% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे 800। अब हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे 32 है उसको 8 से डिवाइड देंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, यानी कि वो इसका परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 4% आएगा, यानी कि उसके पास होने में कितने परसेंटेज कम हुए 4%, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40% पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप चेंज हुआ है, यानी कि द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 kg लेस sugar for RS 300 फाइंड। एक हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, दूसरा हमें निकालना है ओरिजिनल कंजप्शन, और इसमें निकालना हमारे पास ओरिजिनल प्राइस, और तीसरे में निकालना हमारे पास करंट कंजप्शन, और चौथे में निकालना हमारे पास करंट प्राइस। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि चीनी की जो रेट है उसमें कितना इंक्रीज हुआ 20%, ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर, यानी कि जो इंक्रीज हुई है रेट उसमें उसके पास टोटल कितने हैं, यानी कि पहले भी 300 थे और आज भी 300 रुपए है, पर क्या हुआ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज होने के कारण वो क्या करता है 12 किलो चीनी कम खरीदता है। तो क्या है पहले उसके पास 100 यानी कि कोई कंजप्शन था, उसमें क्या हो गया यानी कि 100% कंजप्शन था, अब क्या हो गया उसमें 20% क्या हो गया कम हो गया, यानी कि जो प्राइस है वो कम हो गई, यानी कि 80 बची। तो कितने का डिफरेंस आया -20 का आया, और ये 20 का डिफरेंस कितने पे आया 80 पे। तो हम क्या कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल 1/4। सॉरी, तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि पहले हम मान लेते हैं 100% थी, अब क्या हो गई वो हो गई 20% बढ़ गई, यानी कि 120%। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलो केजी शुगर लेस, यानी कि पहले भी उसके पास 300 रुपए थे और आज भी 300 रुपए हैं, पर अब क्या हुआ कि 20% शुगर की प्राइस इंक्रीज होने पे क्या किया उसने 12 किलो जो चीनी है वो कम खरीदनी स्टार्ट कर दी है। तो क्या करेंगे यानी कि कम कर दी है तो क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि कितनी 20 यानी कि इतनी यूनिट इसने कम कर दिया है, तो क्या करेंगे 120, 0 से 0 कैंसिल 1/6, यानी कि क्या था उसके पास
पहले 6 यूनिट क्या थे, ओरिजिनल कंजप्शन था, और उसमें क्या हो गया अब 1 कम हो गया, यानी कि 1 यूनिट कम हो गया। 1 यूनिट कम हो गया मतलब कि 12 केजी, यानी कि 12 1 के बराबर कितना है 12 केजी, तो 6 के बराबर कितना होगा, 6 के बराबर हो जाएगा 72 केजी, यानी कि पहले कंजप्शन उसका कितना था 72 केजी, और उसके बाद इंक्रीज होने के बाद में क्या कर रहा है 12 किलो कम कर दी, यानी कि करंट में कितना हो गया उसके पास 60 केजी। अब क्या निकालना हमें ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, 72 किलो, यानी कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं 300 रुपए पहले थे और 300 रुपए ही आज है, तो कितने खरीदता था वो डिवाइड देंगे, तो इसमें क्या आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 1/6, यानी कि प्राइस क्या थी उसकी 4/1/6 पर केजी। और करंट में भी क्या है हमारे पास 300 रुपए है, तो 300 रुपए है, 300 रुपए में 60 किलो चावल लेंगे, चीनी लेंगे, तो क्या होगा 5, यानी कि अब क्या मिल रहा है 5 रुपए पर केजी हमें चीनी मिल रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, पहले क्या मान लेते हैं हम 100%, फिर उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि 20%, तो उसमें जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, कितने का डिफरेंस हुआ 20 का, कितने पे हुआ यानी कि 120 पे, इसको काटेंगे 1/6, तो पहले क्या था ओरिजिनल जो कंजप्शन था वो कितना था 6 था, उसमें से क्या कर दिया 1 यूनिट कम कर दिया, 1 यूनिट कम कर दिया मतलब 12 केजी कम कर दिया, तो 12 केजी, और फिर हम निकालेंगे जो ओरिजिनल कंजप्शन है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से, तो यानी कि 72 हमारे पास ओरिजिनल कंजप्शन आ जाएगा, और उससे क्या कर रहा है 12 किलो कम कर दिया, यानी कि करंट में कितना बचेगा हमारे पास 60 केजी, और ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करेगा 300 रुपए दिए तो 372 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4/1/6 पर केजी, और करंट प्राइस कितनी होगी, करंट प्राइस हमारे पास 300 रुपए अभी है, उसको देंगे 60 से डिवाइड तो कितना आएगा 5 पर केजी, यानी कि 5 रुपए पर केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%, find percentage change इन हिज इनकम। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी कि कोई आदमी है वो क्या कर रहा है अपने इनकम का 60% खर्च कर रहा है, और इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज 15%, तो हमें क्या करना है उसकी इनकम में क्या चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो पहले हमें परसेंटेज वैल्यू दी है उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि कितना हो गया 3/5। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे ये समझ रहे हैं कि जो 5 इसकी टोटल इनकम है, यानी कि जो ओरिजिनल यानी टोटल इनकम, यानी कि जो 5 उसकी इनकम है उसमें से वो 3 खर्च कर देता है, तो यानी कि हम क्या मानेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। यानी कि उसकी सेविंग में कितना चेंज हुआ वो हमें पूछा है, तो क्या करेंगे हम मान लेते हैं 5 की जगह हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 500, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 300, तो
अब सेविंग कितनी होगी उसकी 200 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज कितनी हुई है, इनकम में 15%। 15% का इसका निकालेंगे कितना होगा 75, यानी कि 575। सेविंग में भी क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे 15% का इंक्रीज, तो इसमें क्या हो जाएगा 45, यानी कि 345। तो इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 30 का, 330, तो उसकी 230, तो उसकी इनकम सेविंग में कितना चेंज हुआ है 30 का, 30 का उसकी इनकम में चेंज हुआ है कितने पे 200 पे, और मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना हो गया, यानी कि उसकी सेविंग पे फिर क्या होगा 15% चेंज होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। A man spent 75% of his income if his income is increased by 20% and expenditure increase by 10%। तो क्या करना हमें, फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई आदमी है वो क्या करता है 75% अपनी इनकम का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी कि उसकी इनकम में क्या होगा 20% का बढ़ गई है, एंड एक्सपेंडिचर उसका यानी कि वह क्या हो गया 10% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग में क्या चेंज होगा, हमें 75 दिया है, यानी 75% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, तो 3/4, यानी कि पहले उसकी इनकम कितनी थी, इनकम मान लेते हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कि उसकी पहले इनकम, उसकी इनकम कितनी है 4, और उसमें से कितना खर्च कर रहा है वो 3, तो सेविंग कितनी हुई 1। तो कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर 400 मान लेते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 300 मान लेते हैं, और सेविंग कितनी हुई 1 हुई, यानी कि 100 हुए। इस पे क्या करना हमें 20% इंक्रीज करना है, 20% यानी कि 80, यानी कि 480, और इस पे क्या करना हमें 10%, यानी कि 30, यानी कि 330। तो इस पे कितना हो गया, इस पे कितना हो गया 50 इंक्रीज हो गया, यानी कि 150। तो सेविंग का हमें क्या करना है चेंज बताना कितना हुआ, तो 50 का चेंज हुआ है कितने पे 100 पे, और इंटू 100, तो क्या हो गया 50% में इसमें चेंज हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को।